राम राम दोस्तों, सुपरदाई शीतल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, एक बहुत चतुर व्यक्ति था और उसको काल से बहुत डर लगता था। काल से वो इतना डरता था, मतलब मौत से बहुत डरता था। तो उसको मौत से बहुत डर लगता है, इसलिए वो सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे मेरा मतलब मौत ना आए। लेकिन ये तो सत्य है कि मतलब दुनिया में सबसे सत्य चीज़ है जो मौत है। मौत तो आनी ही है, जो धरती पे आया है उसको जाना ही है। तो वो ऐसा सोचता रहता तो वो ये सोच के एक दिन काल को ही अपना मित्र बना लेता है। वो सोचता है कि काल को मैं अपना मित्र बना लूँगा तो शायद मैं बच जाऊँगा। काल को मित्र बना लेता है और तो उससे बोलता है काल से कि मैं मरना नहीं चाहता। काल बोलता है कि देखिए ये तो हो नहीं सकता। धरती में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ता है और परम सत्य है कि मृत्यु होनी ही है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो फिर तुम एक काम करना कि तुम जब मेरी मृत्यु आए तो उससे पहले तुम मुझे खत लिख के बता देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों का सब कुछ मतलब वो कर सकूं और अपना कारोबार सब सही ढंग से कर दूं, ताकि मेरे बाल बच्चों को तकलीफ ना हो। काल बोलता है ठीक है, मैं एक नहीं 4 बार आपको पत्र लिख दूंगा और सतर्क करा दूंगा। अब ऐसा चलता रहता है, समय बीतता जाता है और वो समय भी आ जाता है जब उसकी मृत्यु की। तो मृत्यु का समय आ जाता है तो काल जो है वो उसको लेने आता है और बोलता है कि अब आप चलो, मेरे मालिक का मुझे आदेश है और मैं अपने मालिक का आदेश का पालन करूँगा और मैं तुमको लेके जाऊँगा। वो बोलता है अरे! तुम मेरे मित्र हो, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम अपने मित्र के बात का कुछ वो नहीं मान नहीं रखे? तुम बात बात का मान नहीं रखे, अपने वचन का भी मान मान नहीं रखे। तुमने कहा था कि तुम मेरे को 4 पत्र लिखोगे, तुम तो एक भी पत्र नहीं लिखे। बोला कि मैं तुमको 4 बोला था, 4 पत्र लिखा हूँ। तो वो चतुर व्यक्ति बोलता है कि है तुम्हारे पास सबूत कि तुम मुझको 4 पत्र लिखे हो? वो बोला कि हाँ, सबूत तो मेरे पास नहीं, आपके पास ही है। फिर वो गिनाने लगता है, देखो पहला पत्र मैं भेजा तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तो तुम कलर कर लिए और फिर से अपने उसी जीवन को जीने लगे। फिर मैं दूसरा पत्र भेजा तो तुम्हारे आँख के रोशनी कम हो गई, तो तुम मोटा सा चश्मा लगा लिए, फिर अपनी जीवन वही उसी तरह जीने लगे। फिर मैं तीसरा खत भेजा तो तुम्हारे दाँत कमज़ोर हो गए, टूटने लगे, तो तुम फिर नकली दाँत लगा के फिर अपनी जीवन शैली उसी तरह रखे और अपना जीवन जीते रहे। जब चौथा पत्र भेजा तो तुमको दुःख, तकलीफ, बीमारी भेजा, तो भी तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम उसी तरह अपना ज़िंदगी जीते रहे। फिर भी तुमने कोई एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तुम अपनी दिनचर्या उसी तरह बिताते रहे और वही अब तुम्हारा जीवन शैली रहा। अब मैं आ गया हूँ और अब मैं लेके जाऊँगा ही। तो वो दोस्त सोचता है कि बात तो सही है, ये तो मैं मतलब सब कुछ मेरे साथ हुआ है। फिर वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के रोने लगता है, अपने काल दोस्त को बोलता है कि मुझे मौका दो, एक बार छोड़ दो। बोलता है कि नहीं, मैं तो तुमको 4 बार वो दे चुका हूँ संकेत, अब मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपने काम के प्रति बहुत वो हूँ, मतलब पक्का हूँ। मैं अपने मालिक का बात कभी नहीं टाल सकता। मेरे मालिक का आदेश है, मैं अपने मालिक के आदेशानुसार तुमको लेकर के ही जाऊँगा। और ये इस दुनिया का यही रीत है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो जो भी हो, उसको जाना है जिस दिन वो तो वो तय जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन तय हो जाता है कि इस दिन इसको जाना है। और वो चाहे उसके पास करोड़ों का धन हो, चाहे वो गरीब भिखारी हो, उसको जाना है उसी दिन और उसी तरह जाना है, निवस्त्र होकर के ही जाना है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो।
तो मैं तुमको तो आज ले कर के जाऊँगा ही। वो चिल्लाता रहा, अपने रिश्तेदारों को पुकारता रहा, अपने बच्चों को, मतलब पड़ोसियों को, दोस्तों को, कोई कोई नहीं आया और वो काल जो है उसको लेके और चला गया। वो तड़पते रहा, रोते रहा, चिल्लाते रहा, लेकिन काल उसकी कोई बात को नहीं सुना। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि मौत तो आना है और परम सत्य है। इसलिए दान पुण्य, भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। अपने इस जन्म को और उस जन्म को, दोनों जन्मों को सुधारने के लिए दान पुण्य धर्म कर्म जरूरी है, ये सब करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।